4PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। दो खबरें आपको बताने जा रहा हूं। पहली खबर तो यह है कि चीन ने क्या कर दिखाया है, और दूसरी खबर यह है कि हम और आप आज़ादी के थोड़े बाद में जो असमानता थी उसके इर्द गिर्द खड़े, यानी कि 75 वर्ष का जो रोना प्रधानमंत्री जी रोया करते थे या करते हैं, उसकी एक बानगी एक अंग्रेज़ी के बड़े अखबार ने छापी है। वो मैं आपको दिखाने आया हूँ। अपने शब्दों में बताऊँगा, चूँकि अंग्रेज़ी के ये कॉलम अगर वाकई हिंदी अखबार भी लिखने लगें तो आपकी आसानी इसके अंदर बहुत हो जाए, आपको समझना पड़ जाए कि आखिरकार देश में चल क्या रहा है। मैं आपको एक खबर दिखाता हूँ। एक पत्रकार हैं, उन्होंने इस पूरे अंग्रेज़ी अखबार के इस मक़ाले को, मकाला कहते हैं इस पैराग्राफ को, छापा। और उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा 70 साल के विकास को कोसते नरेंद्र मोदी ने देश को 70 साल पीछे धकेल दिया। किस बिहाफ पर कह रहे हैं? आप देखें, ये 2023 की इनकम है, जो इनकम के अंदर इनइक्वालिटी है एक्सीडेड 1950 लेवल इन इंडिया, रूरल एरियाज मोर इफेक्टेड। इनका कहना यह है कि 1950 के बाद जो इनइक्वालिटी थी, आपकी और मेरी आमदनियों में असमानता समझ लीजिए, जो एक मालदार व्यक्ति कमाता है और एक गरीब व्यक्ति कमाता है, इसके बीच में जो खाई है ये समझिए आप, ठीक है ना। उसके बारे में इन्होंने बताया कि 1955 में देश कहाँ खड़ा था और 2023 में देश कहाँ खड़ा है। इसके बारे में तो आपको जानना ही चाहिए। देखिए, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और अपनी लैंग्वेज में आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया जो इनकम की इनइक्वालिटी है, असमानता जो है 2023 में रिमेन्ड हायर देन इट वाज इन 1950। जो 1950 में थी लगभग उसके आसपास है, थोड़ा सा बढ़ी हुई है, आप ये समझ सकते हैं। अब आप देख लीजिए, जो मकान 1950 में 5000 का था वो आज 5 करोड़ का हो गया। जो है राशन सिक्कों में या आना पाई में आया करता था, वो आज सैकड़ों रुपए में आने लगा है। इतना तो फर्क हर चीज में है, लेकिन असमानता के अंदर फर्क कितना है वो देखिए आप। आपको दिखाता हूं, ये जो एक रिसर्च पेपर दिया गया है, इसका नाम है प्राइस। ये जो जिन्होंने किया है, यूजिंग डाटा फ्रॉम हाउस होल्ड इनकम सर्वे कंडक्टेड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च एंड प्राइस। ये इन्होंने बताया है, इन्होंने ये बताया कि इंडिया स्टूड एट 0.410। इंडिया खड़ा है अब 2023 में 4.410, 410 मानिए, मेरी जबान सुनिए आप, अप फ्रॉम 3.71, यानी कि ये कब था? 1955 में ये 3.371 371 पर थे और अब 410 पर। कितना फर्क हो गया? बहुत मामूली सा। जबकि इन्होंने कहा कि अभी 2021 के अंदर, जब आपको याद होगा पेंडेमिक आया था, उस ज़माने में थोड़ा सा बढ़कर ये 5.528, यानी कि इतना पहुंच चुका था। इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, बड़ा लंबा लेख है, बस छोटी सी बात मैं ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो असमानता है, अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है। ये असमानता की बात यह कि ये 75 वर्षों में जितना इसको दूर कर देना चाहिए था, हमारी जो गरीबी रेखा के नीचे रहने की जो एक बड़ी मैं कह सकता हूं तबका है, उसको निकल करके बाहर आ जाना चाहिए था। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी जब बताती यह है कि मनमोहन सिंह के काल के अंदर 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से निकल करके आए हैं, और अब हालात क्या है आपको मालूम है। इस चीज़ का यह जिक्र है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अरबपति भारत में, लगभग चीन है उसके बाद, और पर कैपिटा इनकम हमारी बहुत बुरी हाल है। यानी कि तमाम दुनिया के देशों में अगर हमारी पर कैपिटा इनकम, मतलब एक आदमी के हिस्से में कितना पैसा आता है, इसको अगर आप नापेंगे तो पता चलेगा कि हम बहुत पीछे हैं। और आपको क्या झांसा दिया जाता है कि हम तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, चौथे नंबर की इकोनॉमी बन चुके हैं, 5वें पे बनने जा रहे हैं। चलिए खैर, ये खबर मैंने तो बता दी। एक खबर मैं आपको और बताना चाहता हूँ। हो यूँ रहा है कि ये आप दूसरी खबर देखेंगे जो मैंने चीन का जिक्र किया था। चाइना ने टेस्ट किया सुपरसोनिक इंजन दैट कैन फ्लाई फ्रॉम बीजिंग टू न्यूयॉर्क इन जस्ट 2 आवर्स। 2 घंटे में बीजिंग से न्यूयॉर्क पहुंच जाएंगे। इसने एक ऐसा इंजन, सुपरसोनिक इंजन जो है, बना डाला है। ये तो है चाइना की खबर, लेकिन इसके ऊपर एक पत्रकार लिखता है कि भारत मस्जिद खोद रहा है। आईआईटी वाले गोबर और गोमूत्र के फायदे खोज रहे हैं। बड़े शिक्षण संस्थानों में कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा है। स्कूल बंद हो रहे हैं और गुरुकुल खुल रहे हैं।
कुंभ मेले में 30,000 करोड़ रुपए का खर्च हो रहे हैं। विज्ञान छोड़िए, ज्ञान की बात भी कोई नहीं कर रहा है। उधर चीन ने बीजिंग से न्यूयॉर्क की दूरी सिर्फ 2 घंटे कर दी है। विश्व गुरु को ट्रंप के न्योते का इंतजार है। भारत का नया इतिहास नहीं बन सकता, लेकिन इतिहास के पीछे जरूर ले जाएगा। इतिहास को पीछे जरूर ले जाएगा। ये जो चिंता पत्रकार करते हैं ना, ऐसा नहीं है कि इनके घर के अंदर चांदी के सिक्के भर जाएंगे, सोने के सिक्के भर जाएंगे। ये इस प्रकार की चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि आम जन, आप और मैं, हम लोग अवेयर हो जाएं और जान लें कि आखिरकार जो स्थिति देश की है वो हमें देश को चलाने वाले लोग क्यों नहीं बता रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमें धर्मों में, कुंभ में, यात्राओं में लगा करके धार्मिक और सनातनी तो बनाया जा रहा है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अर्थव्यवस्था के मामले में कितना पिछड़ा हुआ है भारत, ये बात आपको ना पता चल जाए। अंग्रेजी अखबार वाला लिखकर चला जाता है, बड़ी टेक्निकल टर्म का इस्तेमाल करता है, वो शब्दों को इस्तेमाल करता है जो बाज़ दफ़ा हमें भी बहुत मुश्किल से समझ में आते हैं। तो आपकी और हमारी समझ में क्या आएगा? जागरण अंबानी का, अडानी का नाम नहीं छापता है। मैं देख रहा था, एक साहब ने लिखा कि पूरा कॉलम, उसमें कहा अडानी का कई नाम नहीं छापा इसने, और जबकि वो इकोनॉमी के मद्देनजर था। चूंकि अडानी का नाम आ जाता तो जागरण छापता नहीं है। दोस्तों, बात यह है कि आपको तो अवेयर होना है ना, ये देश की, आपके, हमारे देश की बात चल रही है। ये पत्रकार, अगर इसको, जिसने ये लिखा है, जिसने ये बताया है, ये पत्रकार जिन्होंने अखबार में छापा है, अगर इनको सत्ता की चाटुकारिता, कुछ पत्रकार बाकी हैं, करनी होती तो ये लिखते क्यों? इसका मतलब यह है कि इनके लिए दरवाजे तो खुले हैं सत्ता की तरफ से, लेकिन ये बिकना नहीं चाहते। ये आपको बताना चाहते हैं कि देश के एक्चुअल हालात क्या हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि आपके और मेरी समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि खबर देने वाला तो राशिद ज़हीर है और सुनने वाला कोई और है। भाई, पत्रकार तो पत्रकार है ना, इसमें कोई तो राय नहीं कि पत्रकारों ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया है। लेकिन पत्रकार इस माहौल में आकर के अगर आपको कोई ऐसी बात आंकड़ों के साथ बताते हैं, जब जेल में जाने का उनको डर बिल्कुल लाहक उनके सर पर है, तो जान लीजिए कि वो आपको कोई ऐसी बात बताने जा रहा है जो आपसे और मेरे मुंसलिक है, आपके और मेरे बच्चों से मुंसलिक है। तो चीन ने जो हालात बना दिए हैं दोस्तों, उसके हालात यही हैं कि चीन ने ये काम किया है कि वहाँ पर सुपरसोनिक इंजन बन रहा है, लेकिन भारत में क्या हाल है आप जान सकते हैं। दोस्तों, ये खबरें जो आपके सामने रखी जाती हैं, इसकी वजह यह है कि हम और आप अवेयर हो जाएं, हम जान लें कि एक्चुअली में देश में चल क्या रहा है। ये जो व्यवस्था बता रहा हूँ मैं आपको 1955 को लेकर के और अब की जो है, ये दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, आप देख लीजिए कि हम 1953-55 में कहाँ खड़े थे और आज कहाँ खड़े हैं। हालात ये हैं दोस्तों कि अब आपका समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब 11 बरस हो चुके हैं जुमलों को। अब ये जुमले तमाम जो निकल करके सामने आ रहे हैं ना, इससे पता करना ही पड़ेगा आपको और हमें कि आखिरकार देश की कौन सी खबरों को छुपाया जा रहा है और कौन सी खबरों को बताया जा रहा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।